नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द एक्सप्रेशंस which have variable and constant connected together with mathematical फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेरिएबल को कांस्टेंट से कनेक्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई वेरिएबल x लिया है तो आप +4 लिख रहे हो, ये क्या बन गया आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जब आप वेरिएबल को कांस्टेंट से कनेक्ट कर देते हो विद प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड से, इट फॉर्म्स अ अलजेब्रिक। अब हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, मतलब कोई भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, जब उसके अंदर जो वेरिएबल पार्ट है उस वेरिएबल की अगर पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव इंटीजर पावर है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके इनफाइनाइट, बस ये नंबर्स ही हो सकते हैं, इंटीजर्स ही हो सकते हैं। अगर ये पावर है, दैट एक्सप्रेशन इज एज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? कोई भी एक अलजेब्रा है, इसमें आपकी जो वेरिएबल है पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। आ गया समझ में? हमारी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का वो कैसे है आपके पास में? द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं? कुछ ऐसे लिखते हैं हम, जहां हम कैसे लिखते हैं कि जो आपकी वेरिएबल है, जो उसकी पावर है, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो। मतलब सबसे पहले जो आप लिखोगे, आपकी टर्म जो बनाओगे, वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लो। ठीक है, जैसे आपने लिया x⁻², y⁻² प्लस xy+1। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो यहाँ आपने क्या लिखा? जो वेरिएबल है उसकी पावर सबसे बड़ी पहले लिखिए, फिर बाद में, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट, यानी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल किन बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में कितनी है, और हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी डिग्रीज की। जैसे कि आपके पास में है x प्लस y प्लस z। हम पहले क्लासिफिकेशन कर द बेसिस टर्म्स। जितनी टर्म्स हैं के बेसिस का नाम होगा। 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स हैं दैट विल बी अ बाइनोमियल, 1 टर्म है तो हो जाएगा मोनोमियल। अगर आपके पास में किसी एक्सप्रेशन में 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आते हैं तो उसको हम जनरली पॉलिनोमियल कहते हैं। बट पर्टिकुलर नेम फॉर गिवन द 3 टर्म्स, 2 टर्म्स एंड 1 टर्म आर मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करें, डिग्री क्या होती है? कोई भी एक्सप्रेशन में द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल तो आप क्या कहते हो? डिग्री। जब आप हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री कह रहे हो, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो?
आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये बन गया। इसमें हाईएस्ट पावर कौन है वेरिएबल? एक्स। यहाँ एक्स की पावर 1, यहाँ एक्स की पावर 2, तो दोनों 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2। एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, हाईएस्ट पावर इज 3, डिग्री इज 3। अब अगर आपके पास में डिग्रीज आपको पता है तो उनके बेसिस पे पोलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर आपकी डिग्री 1 है, दैट पोलिनोमियल इज नोन एज लीनियर। If you have degree 2, then that is quadratic polynomial. If you have degree, then it is big polynomial. अगर आपके पास में डिग्री आ जाए 4, आपका उसका नाम हो जाएगा पोलिनोमियल। 4 अगर है तो बाई क्वाड्रेटिक है, तो क्या पोलिनोमियल का नाम होगा? बाई क्वाड्रेटिक। यहीं तक ही एक बार आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट है आपके पास में, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स, इसकी डेफिनेशन हमने कर ली है। फिर हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कि जब आप किसी एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। फैक्टर थ्योरम, अगर आपके पास में कोई एक गिवन पोलिनोमियल है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, अगर आपके पास में कोई नंबर उसका फैक्टर है तो उसका मतलब क्या है। फिर हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उनके यूजेस और फैक्टराइजेशन में, और कुछ एक्सप्रेशंस जो आपको फैक्टराइज करने के लिए दिए जाएंगे वहां हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। Expressions of the form are called a polynomial in one variable. For example, if I write x plus 2, या मैं लिखूं जनरल फॉर्म ax plus b, जहां पे a और b क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं। x क्या है यहाँ पे हमारे पास? वेरिएबल। हमने किया था अगर डिग्री 1 है एक वेरिएबल में तो हम उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, दैट इज जो पावर है आपकी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। कैसी पावर है आपकी? पॉजिटिव पावर है, तभी हमारे पास में पोलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज दैट एक्सप्रेशन विल बी नॉट अ पोलिनोमियल। x is a polynomial, 1 by x is not a polynomial, x by y not a polynomial, x square plus x plus 1 it is a polynomial। लेकिन अगर आपका वेरिएबल डिवाइड में आ गया या उसकी नेगेटिव पावर आ गई या उसकी फ्रैक्शन में पावर आ गई, दैट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। इफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज x, अगर कोई पोलिनोमियल में वेरिएबल x है, वी मे डिनोट द पोलिनोमियल बाय p ऑफ x। हम उसको p ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं। p ऑफ x का मतलब या q ऑफ x का मतलब है कि जो आपकी पोलिनोमियल है उसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है जो कौन है? x, जैसे कि ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, क्या वेरिएबल है? x, ठीक है। फिर है हमारे पास में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमने पढ़ लिया। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। अगर आपके पास में कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा आपके पास में? कोई भी नंबर लिख दो 5, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती,
चेंज नहीं हो सकती, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा। तो फिक्स्ड जब आपके पास में वैल्यू आएगी उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5x रेज टू पावर 0, बिकॉज एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। क्लियर? तो आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना रहेगा, 0। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial, degree 2 is called quadratic polynomial, degree 3 is known as cubic polynomial। अगर आपके पास में सारे के सारे जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के वो सभी 0 हो गए, यानी कि रो एक्स स्क्वायर रो एक्स प्लस 0, इसका मतलब क्या है, ये एक 0 पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। 0 पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि 0 ही है वो, तो आप उसके अंदर 0x की पावर n लिख दो प्लस 0x की पावर n प्लस 1 लिख दो। आप कितनी भी पावर तो उसको इंक्रीज कर सकते हो ना, 0 को तो आप कितना भी बढ़ा के लिख सकते हो, 0x स्क्वायर 0x रेज टू पावर 3 0x रेज टू पावर 4 0x रेज टू पावर 100 कितना भी लिख सकते हो। तो जब 0 पोलिनोमियल आ गया मतलब 0 आ गया, तो उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड, हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये याद रखना है हमें डिग्री में, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। x रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 4 3, ये तो कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, वेरिएबल है x, तो आपके पास में हाईएस्ट पावर इज 5, डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास 5, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 3 प्लस 2y रेज टू पावर 8, तो हाईएस्ट पावर क्या है 8, तो डिग्री कितना हो गया 8। नेक्स्ट है 2, 2 क्या है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो चेंज नहीं होगा दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, नेक्स्ट है which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not। कौन सा ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें एक वेरिएबल है और कौन नहीं है, और अपना रीजन को स्टेट करना। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सब में वेरिएबल x ही है, तो इट इज एन वन वेरिएबल, और आई कुड से दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, फिर है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, डिग्री 2 आ गई, लेकिन वेरिएबल कौन है वाई, वन वेरिएबल में हो गया, और डिग्री कितनी है 2, डिग्री 2 है तो कौन सी टाइप ऑफ पोलिनोमियल हो गई, क्वाड्रेटिक। फिर है 3t अंडर रूट प्लस t अंडर रूट 2। अब देखो t की पावर कितनी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये जो सिंबल हम यूज करते हैं इसका मतलब है एनी नंबर x रेज टू पावर 1/2, और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो दैट इज नॉट अ पोलिनोमियल, तो वो पोलिनोमियल ही नहीं है, तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्यों नहीं है, बिकॉज पावर और यू में से एक्सपोनेंट इज इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना। फिर से आ गया 1/y, इसका मतलब है y प्लस वाई रेज टू पावर -1, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए।
तो नॉट अ पोलिनोमियल विद द सेम रीजन. x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 3, t रेज टू पावर 50. ये क्या है, इसमें डिग्री क्या होगी? सबसे पहले तो हमारे पास में अलग अलग पोलिनोमियल है, हमें क्या देखनी है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. आंसर विल बी नॉट अ polynomial in one variable. नेक्स्ट है आपके पास में राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपके पास में जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसका कोफिशिएंट आपने लिखना है. तो हमारे पास में एक्सप्रेशन गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर. यहां हम लिख लेते हैं टर्म विथ एक्स स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन में से वो टर्म लिखेंगे जहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर है. फिर यहां हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है. या कोई नंबर है इसके साथ नहीं है तो मतलब कोफिशिएंट कितना हो गया? 1. नेक्स्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म कौन है? माइनस एक्स स्क्वायर है. मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर के? नेगेटिव नंबर है तो माइनस 1. पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर की टर्म कौन है? पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर, यानी कि आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन हो गया? पाई बाय 2. नेक्स्ट में है स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1. इसमें तो कोई वैल्यू है ही नहीं ऐसी, यानी कि आपके पास में 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो. अगर आप यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर ऐड करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, क्या है? 0. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. आपको एक एग्जांपल देना है जिसमें बाइनोमियल होनी चाहिए जिसकी डिग्री क्या हो? 35. बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? एनी एक्सप्रेशन दैट हैव टू टर्म्स. बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स इन अ एक्सप्रेशन एंड डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35. आपको इसमें डिग्री चाहिए 35. कोई भी एक वेरिएबल ले लो a, उसकी डिग्री लगा दो 35 प्लस में कोई भी कांस्टेंट लिख दो 7. 2 टर्म्स होगी, बाइनोमियल बन गया. ठीक है. फिर आपके पास में है एक मोनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? मोनोमियल का मतलब होता है इसमें आपके पास में 1 टर्म हो और आपको यहाँ पे डिग्री कितनी चाहिए? 100. हम कोई भी एक वेरिएबल लिख लेते हैं x, पावर लगा दो 100. बन गया. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 5x रेज टू पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. पहले तो वेरिएबल देखो कौन है? x. अब x की पावर देख लो, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3. डिग्री कितनी हो गई? 3. यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल है y. y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. डिग्री कितनी हो गई? 2. यहाँ 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7. t वेरिएबल है और t की पावर कितनी है? 1. तो डिग्री कितनी हो गई? 1. ये क्या है? एक कांस्टेंट पोलिनोमियल. कांस्टेंट नंबर है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है. तो कोई अगर वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0. नेक्स्ट है क्लासिफाई करना है आपको इन्हें एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल. लीनियर पोलिनोमियल कौन से होंगे? जिसमें आपके डिग्री 1 होगी. क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2 होगी, बाई क्वाड्रेटिक जब डिग्री 3 होगी, 4 होगी, और क्यूबिक जब डिग्री 3 होगी. तो यहाँ पे वेरिएबल x है, पावर 1 और 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक. क्यों? क्योंकि है 2. x माइनस एक्स रेज टू पावर 3 वेरिएबल x, पावर 1 और 3, हाईएस्ट पावर 3, तो 3 पावर होगी तो क्यूबिक.
डिग्री कितनी है 3। यहाँ पे वेरिएबल आपके पास क्या है y और हाईएस्ट पावर क्या है 2, ये आ गया क्वाड्रेटिक। ये 1 प्लस x, तो x वेरिएबल है, x की पावर 1। यहाँ वेरिएबल t और पावर 1 है r स्क्वेयर, r वेरिएबल है और पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक। 7x रेज टू पावर 3, पावर 3 है, वेरिएबल x है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ओके दिस मच। So this was your exercise 2.1, and next video we will discuss about the next topic. Till then, take care. Thank you.